जी हां, पुतिन का नया प्लान चल रहा है। नया प्लान शुरू किया है पुतिन ने, जिसका नाम है मम्मी हीरोइन, मदर हीरोइन। हाँ, अम्मा प्लान चल रहा है, माता प्लान, मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। और ये नया प्लान नहीं है। सोवियत संघ, जब रूस बहुत बड़ा था, सोवियत संघ था, तब विश्व युद्ध यानी वर्ल्ड वॉर 2 में रूस की आबादी लगभग आधी से ज़्यादा ख़त्म हो गई थी। हालात इतने ख़राब थे कि जनसंख्या काफ़ी ना के बराबर हो गई थी। तब उस वक्त रूस की सरकार ने ऐलान किया था कि महिलाओं को ज़्यादा बच्चे पैदा करने पर इनाम, नौकरियां, पैसा सब दिया जाएगा। अब आपको बता दूं, मैंने कम से कम याद है मुझे अच्छे से, इसी वॉर अपडेट में, इसी सीरीज़ में मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था कि रूस की जंग में हालत ख़राब है। लेकिन पता नहीं इतने जज्बाती होकर हम एक ही इंसान को सपोर्ट, देखिए आप किसी के भी सपोर्टर हों, लेकिन आपको सच एक्सेप्ट करना चाहिए। मैंने ही बताया था कि रूस के हालात काफ़ी ख़राब हैं। अब देखिए हालात इतने ख़राब हैं कि सामने सच निकल कर आया है। अब कल तक आप रज़ा भाई को गलत कह रहे थे, अब आप क्या करेंगे? खुद ही रूस के हालात इतने ख़राब हैं कि व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान किया है, क्योंकि वहाँ की आबादी बहुत घट रही है, तेज़ी से घट रही है। अब व्लादिमीर पुतिन ने वो मम्मी हीरोइन, मदर हीरोइन नाम का दोबारा से प्लान शुरू कर दिया है, जिसके अंतर्गत जो महिला 10 बच्चे पैदा करेगी, जी हाँ, उसको इनाम दिया जाएगा। प्लान के मुताबिक जब 10 बच्चे पैदा हो जाएंगे और जब 10वां बच्चा 1 साल का होगा तो उस माँ को 13 लाख रुपये दिए जाएंगे। अब यह भी बताया गया है कि इस दौरान अगर कोई बच्चा मर भी जाता है तब भी उसको वो रकम, उसकी माँ को वो रकम लगभग 13 से 14 लाख रुपए दी जाएगी। यही सेम प्लान वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भी रूस ने रन किया था, जिसको 1991 में डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, ख़त्म कर दिया गया था, लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने दोबारा शुरू कर दिया है। सारी दुनिया में व्लादिमीर पुतिन के इस प्लान की आलोचना हो रही है, दुनिया इसके खिलाफ बोल रही है। वहीं मैंने अभी पिछली रिपोर्ट में 1 घंटे पहले आपको बताया कि सर्बिया और कोसोवो के बीच एकदम तनाव वाला माहौल है, कभी भी जंग शुरू हो सकती है। यूरोपीय यूनियन काफ़ी टेंशन में था। आखिरकार यूरोपीय यूनियन ने कोशिश करके दोनों के लीडरान को मिलवाया है। आपकी स्क्रीन पर देखिए, एक तरफ सर्बिया के लीडर हैं और दूसरी तरफ कोसोवो के। दोनों ने मीडिया के सामने और EU के प्रतिनिधि के सामने मुलाकात कर कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर काफ़ी लंबी चौड़ी बातचीत करी है। अब उम्मीद जताई जा रही है कि ये एक जो नई जंग की शुरुआत हो रही थी, इंशाल्लाह वो जल्द पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। वहीं आपको बता दूं कि कभी रूस कुछ और कहता है, कभी कुछ कहता है। व्लादिमीर पुतिन ने कहा था बीच में कि हम न्यूक्लियर को सपोर्ट नहीं करते हैं, न्यूक्लियर वॉर से हम खुद बचना चाहते हैं, हम कभी भी न्यूक्लियर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन फिर व्लादिमीर पुतिन ने अपना स्टेटमेंट चेंज किया। फिर अब दोबारा से कई बार स्टेटमेंट चेंज करने के बाद अब देखिए ये रिपोर्ट देखिए। व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि हमारे अगर अस्तित्व पर ख़तरा हो जाता है, हमें पूरी तरह से मिटाने वाला माहौल बना दिया जाता है, तो हम फिर अपने न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल कर देंगे। रूस का ही एक दूसरा हिस्सा कालिनिनग्राड, जी हाँ, वो बिल्कुल अलग है। वहाँ पर अब बड़ी खबर आ रही है, रूस ने यूक्रेन और कुछ देशों के खिलाफ अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स को तैनात कर दिया है। वहीं बताया रूस ने यह भी है कि हमने फ्राइडे के दिन खार्किव के इलाके में यूक्रेन के फॉरेन जो विदेश से आए थे 90 विदेशी सैनिकों को हमने कत्ल कर दिया है। बड़ी अपडेट फिर से एक ये आई है कि फिनलैंड के एयर स्पेस में 2 रूस के फाइटर जेट घुसे हैं, जिसके बाद फिनलैंड और रूस के बीच तनाव फिर बन गया है। इस जंग की वजह से भारत को भी अब झटका लगना शुरू हो गया है। दोस्तों, रूस भारत के लिए युद्धपोत बना रहा था और कई सारे हथियार हम रूस से लेते हैं। अभी इसी 2-1 महीने के अंदर हमारे 2 बड़े युद्धपोत रूस को बनाकर डिलीवर कर देने थे, लेकिन इस जंग के चलते हुए जो पिछले 7 महीने से चल रही है लगभग, इस जंग की वजह से वो युद्धपोत भारत के अब 6 महीने बाद डिलीवर हो पाएंगे।
दोस्तों खार्किव का ये वो खंडर का इलाका है जो पहले बड़ा खूबसूरत था। रूस की मिसाइल यहां पर आके गिरी और 13 आम यूक्रेन के लोग मारे गए। उसके बाद ये तबाही के मंजर आपके सामने हैं। करोड़ों खरबों के हथियार यूक्रेन को अमेरिका दे चुका है। इसके बावजूद 19 एक्स अमेरिकी जनरल ने अमेरिका से यह रिक्वेस्ट किया है कि रूस के खिलाफ यूक्रेन को हथियार देने की तादाद को बढ़ा दीजिए और भी भारी और बड़ी मात्रा में घातक और ज्यादा हथियार यूक्रेन को दीजिए। यूक्रेन के बेलगरोड के हिस्से पर रूस का कब्जा है। वहां पर यूक्रेन ने बड़ा रॉकेट दाग दिया। यहां पर बताया जा रहा है कि रूस का एयरफील्ड था, यहां से फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर उड़ान रूस के भरते थे। धमाका कर दिया गया है आज रात को। और उसी बेलगरोड के इलाके में रूस के हथियारों के गोदाम, ये देखिए चारों तरफ पटाखों की तरह, ऐसा लग रहा है कि पटाखा नहीं है, ये बम उड़ रहे हैं। वहां पर जो धमाके खेज चीजें थी उन सब में आग लग गई है। यूक्रेन ने बेलगरोड पर कई हमले किए जहां पर रूस का कब्जा है। एयरफील्ड के साथ साथ रूस के हथियारों के खजाने भी। ये है हाल। खैर आगे बढ़ते हैं। वहीं पर रूस ने मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से जुमे की शाम को यूक्रेन के कई हिस्सों को सिनेमैटिक अंदाज में यानी फिल्मी अंदाज में निशाना बनाया और खुद इसकी वीडियो भी जारी करी। Четыре. 52-45. 52-45. Я косой. Повторяю, 52-45. दोस्तों हम बहुत चूजी आदमी हैं, हमको बहुत कम लोग पसंद आते हैं। हालांकि घोड़े जैसा हमारा मुंह है, लेकिन क्या करें, उसके बाद भी हम जो है बहुत सोच समझ के किसी को पसंद करते हैं। बड़ी मुश्किल से अभी कई रिपोर्ट के अंदर मजाक में हमको जो है फिनलैंड की प्रधानमंत्री बड़ी पसंद आ गई। ये देखिए, ये है कौन नहीं करेगा इनको पसंद है। मतलब एकदम हम आशिक, मतलब एकदम हम इनको देख के हमारे मन में ऐसा था कि पूरा रशिया इनके हम कदमों में डाल दें। जो यूक्रेन के सपोर्ट में थी ना, हमारा खुद मन कर रहा था कि रूस को एकदम चारों तरफ से घेर के मिसाइल मार दें उस पर। मतलब इतने हम मतलब इनके दीवाने से हो गए थे हमने तो इनको इंस्टाग्राम पे भी सर्च किया। लेकिन अक्सर ये होता है दोस्तों, जब आप किसी को चाहते हैं, किसी से आपकी दिल लगी हो जाती है, तो मनहूस मारी या मनहूस मारा ऐसा कांड कर जाता है कि दिल से उतर जाता है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अय्याश निकली। आप सोचेंगे अरे किसी देश की प्रधानमंत्री आप अय्याश कह रहे हैं। नहीं, सच में हकीकत। आजकल वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, ऐसे ही इनका वायरल हो गया वीडियो भैया। अपने मित्रों के साथ एक पार्टी में, ये देखिए, ये है वीडियो, देखिए
कभी भी आंख बंद करके मोहब्बत मत कीजिए भैया, ऐसी आपकी मोहब्बत कहीं नाचती पाई गई, नीलाम हो जाएगी मोहब्बत आपकी। देखिए, ये देखिए रज़ा भाई की मोहब्बत। ये जो है नाचती हुई पाई गई और ड्रग्स नशा सब किए हुए थी। वीडियो वायरल हो गया और पूरे फिनलैंड में बवाल छिड़ गया कि ये प्रधानमंत्री है, बताइए। जाहिर सी बात है, अब मामला इतना लंबा खिंच गया कि फिनलैंड की प्रधानमंत्री को अगले दिन सामने आकर मीडिया से कहना पड़ा कि मैंने ड्रग्स नहीं लिए थे और मैं इसका टेस्ट भी करवाने के लिए तैयार हूं। लेकिन सवाल वही है कि सरकार आपकी है, तो एक छोटा सा मेडिकल रिपोर्ट चेंज करवाने में, अस्पताल को धमका के, आंखें दिखा के मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल पेश करवाने के लिए आपको कुछ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फिनलैंड की प्रधानमंत्री तक की वीडियो वायरल हो गई है। हालांकि इससे पहले भारत के वो बहुत सारे जो टिकटॉकर और रील बनाने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, अभी कुछ दिन पहले एक और की वायरल हुई है, क्या नाम है उसका, जी हाँ, अंजलि अरोड़ा। इनको कौन नहीं जानता। ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, खासकर बात करें है तो लड़के भी, लेकिन महिला के लिए देखिए, हम भारत में रहते हैं, यहाँ पर भारत की संस्कृति है, लेकिन आजकल के युवा भारत की संस्कृति को भूलकर अंग्रेज़ों की संस्कृति अपना रहे हैं और जिस्म की एक दो भी इतनी इतनी सी जगह छोड़कर बाकी सब कुछ सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं। क्योंकि इससे क्या होता है, लाइक मिल जाता है, फॉलोवर मिल जाते हैं और फिर इससे ये पैसा कमाते हैं। तो जिस्म दिखा के पैसा कमाने का काम चल ही रहा है। जिस लाइन में यह अंजलि अरोड़ा का वीडियो वायरल हो गया है, सेक्स MMS जो है वायरल हुआ, तो ऐसे बहुत सारे, इससे पहले निशा गुरगैन नाम की महिला थी, उसके पहले पर ये लगातार हो ही रहा है। तो अब ये बड़ी बात नहीं रह गई है जब फिनलैंड के प्रधानमंत्री की ही वीडियो वायरल हो रही है, तो हमारी देश की अगर किसी लड़की की या किसी लौंडे की वायरल हो रही है तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब दोस्तों, रूस की ही जंग में मैंने आपको दिखाया था कि अमेरिका और रशिया अब रोबोटिक्स की लाइन में आ गए हैं, तो चाइना कैसे पीछे रहे। रूस और अमेरिका को रोबोट की जंग में देखने के बाद चाइना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें हज़ारों की तादाद में उसके रोबोट डांस करते हुए नज़र आ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि मिलिट्री रोबोट हैं ये चाइना। बहरहाल रूस और यूक्रेन की अगर बात करें तो टकराव अभी भी जारी है और ये जंग कहां तक जाएगी किसी का कुछ नहीं पता। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है, आपकी राय कमेंट में लिखना मत भूलिए। सोशल मीडिया पर थोड़ा सा एक्टिव रहिए, प्राइवेसी का ध्यान रखिए, समझदार बनिए। रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।